अदालत उज़्मा ने 6 मार्च को भुट्टो रेफरेंस पर अपना फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। भुट्टो के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक आर्टिकल 109(4)A के तहत नहीं थी। ताहम अदालत ने भुट्टो को फांसी देने के फैसले को कालेदम भी नहीं किया कि बेंच के मुताबिक आइन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ नाफिज किया और 2 माह बाद 11 सितंबर 1977 को इस्तिगासा यानी सरकार की जानिब से लाहौर में मजिस्ट्रेट के रूबरू भुट्टो के खिलाफ उसी FIR का नामुकम्मल चालान पेश किया गया, जिसमें इल्जाम आयद था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नवाब अहमद खान को कत्ल कराया। मजिस्ट्रेट ने चालान सेशन अदालत भेज दिया। उसी दिन रियासत ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की कि इस मुकदमे को हाई प्रोफाइल होने के नाते हाई कोर्ट मुंतकिल किया जाए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौलवी मुश्ताक हुसैन ने फौरी मुकदमे को ट्रायल के लिए लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। मौलवी मुश्ताक हुसैन लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज थे। मशहूर है कि वो काबिल और मेहनती जज होने के साथ सख्त गिर और कीना परवर होने की शोहरत भी रखते थे। जनरल जिया ने मार्शल लॉ लगाया तो जल्द ही उन्हें अंदाजा हो गया कि अदलिया की जानिब से सपोर्ट बहुत जरूरी है। जनरल जिया को बताया गया कि अगर भुट्टो को सबक सिखाना है तो मौलवी मुश्ताक हुसैन ही सबसे मौजू आदमी हैं। मौलवी मुश्ताक तब कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क चले गए थे। उन्हें वापस बुलाकर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फिर कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया गया। वो कायम मुकाम गवर्नर पंजाब भी थे। जनरल जिया हर हाल में भुट्टो से निजात चाहते थे कि भुट्टो साहब की सियासी ताकत तब भी गैर मामूली और नाकाबिल शिकस्त थी। जिया ने भांप लिया था कि PNA की मदद से भुट्टो को सियासी शिकस्त नहीं दी जा सकती। इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट के एक दलेर और नडर जज जस्टिस KM समदानी ने 13 सितंबर 1977 को भुट्टो साहब की जमानत ले ली थी। ये मिलिट्री हुकूमत के लिए बड़ा धचका था। भुट्टो को एक मार्शल लॉ फरमान के जरिए फिर से गिरफ्तार किया गया और फिर मौलवी मुश्ताक की मदद से एक 5 रुकनी बेंच के जरिए भुट्टो की जमानत मुस्तरद कराई गई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने भुट्टो के ट्रायल के लिए 5 रुकनी बेंच का इंतखाब बड़ी एहतियात से किया और जस्टिस समदानी को इससे बाहर रखा। अल्लामा इकबाल के साहबजादे डॉक्टर जावेद इकबाल तब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे। उन्होंने भी खुद को अलग रखा। लाहौर हाई कोर्ट का बेंच 5 जजों मौलवी मुश्ताक, ज़कीउद्दीन पाल, MSH कुरैशी, आफ्ताब हुसैन और गुलबाज खान पर मुश्तमिल था। मुमताज कानून दान हामिद खान ने अपनी किताब पाकिस्तान की आईनी और सियासी तारीख में लिखा है कि मौलवी मुश्ताक ने दानिस्ता तौर पर ये जज मुंतखब किए थे क्योंकि जस्टिस आफ्ताब हुसैन मौलवी मुश्ताक का मंजूर नजर था और उनके मुताबिक ही चलता था, जबकि ज़कीउद्दीन पाल मुस्लिम लीगी होने के नाते भुट्टो के शदीद मुखालिफ थे, जबकि दूसरे 2 जज साहिबान इख्तलाफी फैसला न लिखने की वजह से मशहूर थे। भुट्टो केस का एक बड़ा घटिया और शर्मनाक हिस्सा वादा माफ गाह का किरदार और FSF के मुलजमान के एतराफी बयानात हैं। उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। याद रहे भुट्टो साहब के दौर में फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम से एक वफाकी फोर्स बनाई गई थी। मसूद महमूद नामी एक पुलिस और इंटेलिजेंस अफसर इसका सरबराह था। भुट्टो केस को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों यानी फुल कोर्ट ने सुनना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट में केस बहुत तवील हुआ और कई महीने चला। इसमें पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली भी कार फरमा थी क्योंकि वो आलमी सतह पर दबाव डलवाने की कोशिशें कर रहे थे। इसका नुकसान ये हुआ कि 2 जज साहिबान बेंच से अलग हो गए। जस्टिस कैसर खान जो बड़े दबंग और दयानतदार जज थे वो रिटायर हो गए। उनके बारे में तासुर था कि वो शायद भुट्टो को बरी कर देते। इसी तरह जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद जो कि जस्टिस वजीहुद्दीन के वालिद थे वो बीमार पड़ गए। उन्होंने चीफ जस्टिस अनवारुल हक से दरखास्त की कि 4 से 6 हफ्तों तक समाअत मुलतवी की जाए। चीफ जस्टिस ने इसकी बजाय समाअत जारी रखी और यूं 7 रुकनी बेंच ने केस सुना। 1 साल की तवालत के बाद 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की अक्सरियत से भुट्टो साहब और बाकी चारों मुलजमान की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया और यूं उन 5 को सजाए मौत की सजा फाइनल सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों चीफ जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस करम इलाही चौहान और जस्टिस डॉक्टर नसीम हसन शाह ने भुट्टो और दीगर मुलजमान की सजाए मौत को बरकरार रखा। 825 सफ़ात पर मबनी फैसला चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने लिखा। 5 मुलजमान ने नजर सानी की अपीलें दायर की। जजों ने समाअत की और फिर अपना फैसला बरकरार रखा। अब सिर्फ सदर ही माफी दे सकता था। जनरल ज़ियाउल हक जो सदर बन चुके थे उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साथियों और वकला के कहने के बावजूद जनरल ज़िया से माफी की अपील से इनकार कर दिया। 4 दिन बाद एक मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डिस्ट्रिक्ट जेल पिंडी में फांसी दे दी गई। 24 जुलाई 1979 को इस केस के बाकी 4 मुलजमान को भी फांसी दे दी गई।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।